अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इट के बारे में, यूज़ ऑफ इट। और जब ये सबक ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह उसके बाद पढ़ेंगे देयर। देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन कभी कभी इसका कोई माने नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इट के बारे में पढ़ेंगे। इट का भी कुछ ऐसा ही मामला है कि इट का मतलब होता है ये, जैसे कि इट्स मार्कर, ये मार्कर है। इट्स कैप, ये टोपी है। तो इसे हम जानदार और गैर जानदार दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इसका कोई माना नहीं होता है, कुछ भी माना नहीं देता है। बस सिर्फ हम जुमले में हुस्न पैदा करने के लिए, बात को याद रखिए, जुमले में हुस्न पैदा करने के लिए, जुमले में खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जुमले में किसी चीज़ की कमी ना हो, वहाँ पर हम इट इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इसको जब हम इस तरह, यानी इसका जब कोई माना ना हो, जब हम मुब्तदा ख़बर के जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो उस जुमले में या तो मुब्तदा हज़फ रहेगा या फिर ख़बर हज़फ रहेगी। अच्छे से आप समझिए इसको। जब हम बग़ैर किसी माने के इस्तेमाल करेंगे किसी जुमले में, तो उस जुमले में या तो मुब्तदा यानी कि फ़ाइल वहाँ पर नहीं रहेगा, या अगर फ़ाइल रहेगा तो ख़बर यानी कि प्रेडिकेट वहाँ पर नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर देखिए, कुछ जुमले हमने बोर्ड पर लिखे हुए। एक जुमला है जुमा है ना, जुमा है। देखिए इसमें आपको कुछ कमी लग रही है, जुमा है। दूसरा जुमला है सुबह है, शाम है, गर्मी है, ठंडी है, गर्मी थी, ठंडी थी, जुमा था, सुबह थी, शाम था। तो इस तरीके से जो जुमले होते हैं जिसमें या तो मुब्तदा महजूफ हो या फिर ख़बर महजूफ हो, तो वहाँ पे इट लगाकर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से देखिए, अच्छा दिन था, अच्छा दिन था, दिन अच्छा था, दिन अच्छा था, इसमें भी देखिए हज़फ है। और एक जुमला यहाँ पे है, वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ जाना मुश्किल है, इस्लाम को मानना आसान है, आज गर्मी नहीं होगी, वो तुम ही हो जिसने मुझे पढ़ाया है। यहाँ से लेके जुमला थोड़ा मुख्तलिफ हो जा रहा है, ये मुब्तदा ख़बर का है। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। तो इस तरह के जो जुमले होना, जैसे सुबह है, ठीक है, शाम थी या गर्मी थी, प्रोग्राम अच्छा था, मीटिंग अच्छी थी। तो देखिए कैसे बनाएंगे। जुमा है, सबसे पहले यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे इट। इट्स फ्राइडे, इट्स फ्राइडे। यहाँ पे इट का कोई माना नहीं है, ये फ्राइडे नहीं कहेंगे, कोई माने ही नहीं देगा, बस जुमले में हुस्न पैदा करने के लिए लिखेंगे इट्स फ्राइडे, जुमा है। इसी तरीके से सुबह है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, सुबह है। इसी तरीके से नीचे जो जुमला है अच्छा दिन था, तो यहाँ पे भी ऐसे इस्तेमाल करेंगे अ नाइस या फिर गुड डे। इट वाज, देखिए यहाँ पे वाज आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे था, तो बदलता रहेगा। अगर आप मुस्तकबिल कर देंगे, अच्छा दिन होगा, तो वाज की जगह विल आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, वहां जाना मुश्किल है, तो इसको भी ऐसा ही बनाएंगे इट्स डिफिकल्ट, मुश्किल है। फिर आगे लिखेंगे टू गो देयर, इट्स डिफिकल्ट, मुश्किल है, टू गो देयर, वहां जाने के लिए, यानी वहां जाना मुश्किल है। आप अगर चाहें तो इसको बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं आपको, टू गो देयर, वहां जाना इज डिफिकल्ट। सबसे पहले आप पहले वाला जुमला याद रखिए, ये तो बात की चीज़ है, ये आप सीखते रहेंगे। उन्वान क्या है? इट का। इट जो इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से, इट्स डिफिकल्ट टू गो देयर, इस्लाम को मानना आसान है, या फिर इस्लाम को मानना यहाँ पे आसान था कर दे रहे हैं, है ना। इट वाज इजी टू फॉलो इस्लाम, टू फॉलो इस्लाम।
इट वॉज ईजी टू फॉलो इस्लाम, इस्लाम को मानना आसान है, इट इज ईजी टू फॉलो इस्लाम। इसी तरीके से आज गर्मी नहीं होगी, टुडे इट लेकर आएंगे, इट विल बी नॉट हॉट, टुडे इट विल बी नॉट हॉट, टुडे आज, इट विल बी नॉट नहीं होगी क्या चीज, गर्मी, इट विल बी नॉट हॉट, टुडे इट विल बी नॉट हॉट, आज गर्मी नहीं होगी। इस तरह के जुमले। और एक आखिर में जो जुमला देखिए, ये बहुत अच्छा जुमला है, इस पैटर्न पर, इस अंदाज में आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। वो तुम ही हो जिसने मुझे पढ़ाया है ना। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये वही शख्स है जिसने मुझे मारा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ये वही शख्स है जिसने हिंदुस्तान पर पहली बार हमला किया था, या इस तरीके से आप कह सकते हैं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं मुसअब बिन उमैर ये वही सहाबी हैं जिन्होंने जंग का अलम अपने हाथ में लिया था। तो इस तरीके के जितने उन्माद पर जुमले होते, तुम ही हो जिसने अच्छी तकरीर की थी, ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने 9वीं क्लास में टॉप किया था। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं वो भी इट के जरिए बनाए जाते हैं। देखिए, वो तुम ही हो जिसने मुझे पढ़ाया है, देखिए इट्स यू तर्जुमा हो गया, वो तुम ही हो, इट्स यू। फिर आप तर्जुमा करेंगे जिसने या फिर जिसका, तो हु लगा के तर्जुमा करेंगे, हु, फिर यहाँ से माजी ले आएंगे, मुझे पढ़ाया है, जो यहाँ पे माजी दिख रहा है, taught me, TAUGHTMY, taught me, it's you, वो तुम ही हो जिसने, हु जानदार के लिए हु लाते हैं, और गैर जानदार के लिए जब जिसका जिसकी मफहूम पैदा करना हो तो वहाँ पे विच लेकर आएंगे या फिर दैट लेकर आएंगे। इट्स यू हु टॉट मी, वो तुम ही हो जिसने मुझे पढ़ाया है, ये वही शख्स है जिसने मुझे मारा था। तो इसको ऐसे बनाएंगे, इट्स द वन, इट्स वही शख्स, इट्स द वन हु हैड बीटन मी, जिसने मुझे मारा था, पास्ट परफेक्ट में लेकर गए हैं तो हु हैड बीटन मी है ना। इट्स द वन, तो इट इस्तेमाल करेंगे, इट के बाद इज आएगा, और उसके बाद जिसके बारे में कहेंगे वो लेकर आएंगे आगे। अगर माजी है तो लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप मुस्तकबिल का जुमला इस्तेमाल करें कि ये वही शख्स है जो अभी तकरीर करेगा, ये वही शख्स है जो अभी तकरीर करेगा, इट्स द वन हु विल स्पीक नाउ, हु विल स्पीक नाउ, यह वही शख्स है जो अभी तकरीर करेगा। इट्स द वन हु विल स्पीक, देखिए यहाँ पे विल लेकर आ गए। तो आखिर का जो जुमला है ना, जिसने मुझे पढ़ाया है, अगर ये माजी में है तो माजी लेकर आएंगे, अगर ये मुस्तकबिल में है तो मुस्तकबिल लेकर आएंगे, अगर ये परफेक्ट में है तो परफेक्ट में लेकर आएंगे, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे इसी के मुताबिक जुमला लिखेंगे। तो आप ये समझिए इस वीडियो से कि इट का कभी कभी इस्तेमाल तो होता है लेकिन उसका कोई अपना माना नहीं होता है। जैसे जुमा है, सुबह है, शाम है, मीटिंग है। मिसाल के तौर पर आपको एक जुमला लिखना हो, मीटिंग है, इट्स मीटिंग, इट्स मीटिंग। आपको कहना हो कि मीटिंग अच्छी थी, मीटिंग हो गई है, तो मीटिंग अच्छी थी तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे, द मीटिंग वाज गुड, मीटिंग अच्छी थी, ऐसा भी कहेंगे। अगर आप कायदे के मुताबिक बनाएंगे द मीटिंग वाज गुड, लेकिन अगर आप अच्छे जुमले में बोलें तो आप इस तरीके से लिखेंगे, इट वॉज अ गुड मीटिंग, इट वॉज अ गुड मीटिंग। मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है,
तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, द वेदर इज गुड। द वेदर इज गुड मुब्तदा खबर का जुमला है, लेकिन अगर आप इट के जरिए बनाएं तो देखिए, इट्स गुड वेदर। इस तरीके से बनाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपको और बहुत सारे जुमले बनाने हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मश्क चाहिए। और कहीं कभी भी अगर इट आ जाए तो आप जहन में रखिए कि यहाँ पे इट का तर्जुमा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कायदा आप ज़रूर रखिए। इट कब इस्तेमाल करते हैं? जब जुमले में फ़ाइल नहीं होता है, या मुब्तदा यानी फ़ाइल अगर होता है तो ख़बर यानी कि प्रेडिकेट वहाँ पे मौजूद नहीं होती, कोई चीज़ उसमें हज़फ हो तो इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसको अगर आपको कहना हो कि जुमा नहीं है, जुमा नहीं है, तो आप नॉट लगा दीजिए, इट्स नॉट फ्राइडे। क्या सुबह है? आपको सवालिया अगर आपको बनाना हो, क्या सुबह है, तो इज इट मॉर्निंग? इज इट मॉर्निंग? क्या सुबह है? आप एक बात याद रखिए कि इट को जब इस्तेमाल करेंगे जहां पे उसका कोई माना नहीं होगा, जब मुस्बत होगा तो, लेकिन जैसे ही आप उसको सवालिया कर देंगे ना, सवालिया आप कर देंगे तो उसका क्या का माना हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर है यहाँ पे, इट्स नॉट फ्राइडे, जुमा नहीं है, जुमा नहीं है। आप इसका तर्जुमा यह नहीं कर सकते ये जुमा नहीं है, लेकिन आप कहेंगे जुमा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अगर आप पहले लेकर आ जाएं, इज इट नॉट फ्राइडे, आप क्या कहेंगे? क्या जुमा नहीं है। तो क्या का मतलब देगा, ये सवाल में ये अपना माना पैदा करेगा, हेल्पिंग वर्ब का, है ना। लेकिन जब इसको आप मुस्बत इस्तेमाल करेंगे तो इट का कोई माना नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर देखिए, एक जुमला है, इज इट मॉर्निंग, क्या सुबह है। इसी तरीके से क्या अच्छा दिन था, क्या अच्छा दिन था, वॉज इट अ गुड डे। एक बात याद रहे, यहां पे जो आ लेकर आ रहे हैं, यहां पे एक का मतलब नहीं देगा, ये भी जुमले में हुस्न पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने आ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तर्जुमा नहीं करेंगे, है ना। वॉज इट अ गुड डे, क्या अच्छा दिन था, क्या वॉज इट अ गुड डे, क्या अच्छा दिन था। वहां जाना मुश्किल है, तो अगर आप इसको सवालिया करें, क्या वहां जाना मुश्किल है, तो सबसे पहले इसको आप मुस्बत बनाएंगे, इट्स डिफिकल्ट टू गो देयर। वहां जाना मुश्किल है, वहां जाना नहीं मुश्किल है, तो इट्स नॉट, यहां पर नॉट लेकर आएंगे। अगर आपको सवालिया बनाना हो, क्या वहां जाना मुश्किल है, तो इट को, इज को इट से पहले ले आएंगे। इज इट डिफिकल्ट टू गो देयर, इज इट डिफिकल्ट टू गो देयर। इसको आपको बहुत मश्क करने की ज़रूरत है ना। इस वीडियो में आप समझिए कि आप इसको, इट को अच्छे से समझें कि नहीं समझें। अगर आप नहीं समझें तो इसका दूसरा पार्ट भी अच्छे से लेकर आते हैं। इसमें ज़्यादा कोई झमेला नहीं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जहन दौड़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई है तो इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आते हैं। और इसी इट की तरह देर का भी इस्तेमाल है। देर का भी कभी कभी इसका कोई अपना माना नहीं होता, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी बहुत इस्तेमाल होता है गुफ्तगू में, बोलचाल में, और ये भी बहुत इस्तेमाल होता है गुफ्तगू में, बोलचाल में। तो आप इस तरह के जुमले जो बोर्ड पर हमने लिखे हैं, जो समझा चुके हैं, आप अच्छे से मश्क कर लीजिए। फिर अब एक जुमले को हम 6 तरीके से बना लेते हैं ना। देखिए, अच्छा दिन था, इट वॉज अ गुड डे। 6 तरीके से। इसका मनफी बनेगा, इट वॉजंट, वॉज नॉट, इट वॉजंट अ गुड डे। सवालिया बनेगा, वॉज इट Was it a good day? Was it a good day? और अगर आप इसको मनफी बनाना हो, Was it not a good day? WH फैमिली को इस्तेमाल करेंगे अगर कैसा अच्छा दिन था या क्यों अच्छा दिन था,
तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे, वाई वाज इट गुड डे। मनफी बनेगा वाई वाज इट नॉट अ गुड डे। कब इस्तेमाल करते हैं इट को और देयर को? जहाँ पे फ़ाइल महजूफ़ होता है या फिर ख़बर वहाँ पर महजूफ़ रहती है, दोनों में से कोई एक नहीं होता है, तो वहाँ पे इट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जुमले में कोई कमी ना हो। तो ये 6 तरीक़े के जुमले हैं, आप इनको मश्क करिए, है ना। अगर आपको खुद से जुमले बनाने नहीं आते हैं तो आप किताब का मुताला जारी रखिए। किताब में जब मिलेगा ना, तो आपको अगर कहीं एक मिसाल अगर आपको मिल गई है तो समझ लीजिए कि आपका काम बन गया, वो कभी आप भूलेंगे नहीं। और बात करते समय, गुफ्तगू करते समय, बोल चाल जो यूट्यूब पर छोटी छोटी वीडियो रहती हैं, डिस्कशन वीडियो आप डालेंगे यूट्यूब पर, डिस्कशन करते हुए, बातचीत करते हो, तो बहुत सारी वीडियो मिलेगी, उसमें ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। और या फिर आप कोई किताब ले लीजिए, बोल चाल की किताब हो, जैसे कि इंग्लिश रैपिडेक्स है, उसमें किताब उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुफ्तगू करने का जो अंदाज़ है उसमें, तो इट है देयर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दिया है। उससे भी आप जब देखेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे। और इसके अलावा किसी अच्छे से जो अच्छी इंग्लिश जानते हो आप उससे बात करिए तो वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो इसको एक मश्क में आप नहीं सीख सकते हैं और 2-3 दिन भी नहीं सीख सकते। अच्छे से जब आप इसको जहन में रखिए कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सीरियस होकर, संजीदा होकर, तो आप इसका इस्तेमाल जानेंगे। इसका इस्तेमाल बहुत वसी है ना। कहीं ये का माना देता है, कहीं इसका कोई माना नहीं होता है, ये भी कहीं वहाँ का माना देता है, कहीं इसका कोई माना नहीं होता है, लेकिन ये दोनों इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप किसी से बात करेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो आप हमारी बात याद करेंगे कि हमने क्या कहा है। यह बहुत अहम है, आप इसको याद कर लीजिए। और इसी तरीके से इस तरह के जो जुमले हैं, इसी पैटर्न पे खुसूसन ये जो 3 जुमले हैं ना, इस अंदाज़ में आप बहुत सारे जुमले बनाइए। फ़ाइल को हज़फ करके, कहीं ख़बर को हज़फ करके आप बनाइए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। फिर भी आप कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। आप जब कमेंट करेंगे कि समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसी के एक रिहर्सल एक दूसरी वीडियो इंशाल्लाह लाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह।